मुरादाबाद में एक महिला हाथों में पति का पोस्टर लेकर एसएसपी ऑफिस पर पहुंची। महिला ने इस पर योगी जी इंसाफ दिलाओ का स्लोगन लिखा रहा है। महिला का कहना है कि इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया और 8 महीने से उसका नंबर भी ब्लॉक कर रखा है। 6 साल के बेटे को भी घर से निकाल दिया। पीड़िता का कहना है कि वो पति के साथ अपने ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन पति घर में नहीं घुसने देता। बरेली की रहने वाली प्रिया रस्तोगी ने बताया कि उसकी शादी करीब 8 साल पहले मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में कानून गोयान निवासी निशांत रस्तोगी के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसके अलावा जेठ भी अभद्रता करता था। प्रिया ने बताया कि ससुराल वालों की हरकतों से तंग आकर उसने बरेली में अपने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी, लेकिन अब जेल जाने की नौबत आई तो ससुराल वाले उसके मायके में बरेली पहुंच गए और हाथ पैर जोड़कर समझौता कर लिया। उसे प्यार से अपने साथ मुरादाबाद ले आए। प्रिया ने बताया कि कुछ दिनों तक उसे बड़े मालिक से सभी ने रखा, लेकिन एक बार केस खत्म होते ही उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रिया का कहना है कि वो 8 महीने से बरेली में अपने मायके में रह रही है। पति ने 6 साल के बेटे को भी घर से निकाल दिया है। सोमवार को प्रिया अपने 6 साल के बेटे को साथ लेकर मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस पर पहुंची थी। उसने कहा कि पति ने 8 महीने से उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है। उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और झूठे आरोप लगाकर कोर्ट में तलाक की अर्जी भी डाल दी है, जबकि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, जबकि पति चाहता है कि फ्री में ही तलाक भी हो जाए। प्रिया ने कहा कि वो इंसाफ मांगने आई है। यूपी में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है। इस बात को की तो वो तभी मानेगी जब योगी जी उसकी आवाज सुनेंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे। प्रिया रस्तोगी। जी, मेरे घर वालों ने मुझे मारपीट करके जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया और मेरे पे डिवोर्स का केस करा है कि मैं तुझे साफ मना कर रहे हैं कि मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। उस पर कोई काउंसलिंग भी नहीं हुई है, सिर्फ जवाब हाजिर हुआ है। 1 तारीख लगी है। मैंने कहा बैठ कर बात कर लो या कुछ भी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने 6 तारीख को एसएसपी साहब के एप्लीकेशन भी दी थी। उन्होंने काउंसलिंग के लिए नारी उत्थान केंद्र पर डाल दिया था और उन्होंने वहां रखने से बिल्कुल मना कर दिया। पहले तो वो आई नहीं, माँ आई थी। माँ ही आगे बढ़ती है, वो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। और उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने परसों उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा है, हम इसे नहीं रखेंगे। उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो उल्टा ना तो गेट खोला, मैंने वहां पुलिस की मदद मांगने के लिए पुलिस को बुलाया तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि ऐसे कुछ नहीं हो सकता, आप जाके कोर्ट से न्याय मांगो। मुगलपुरा थाना 31 अक्टूबर सन 17 जी। योगी जी मुझे न्याय दो। नहीं। क्या नाम है? निशांत रस्तोगी, कानीवान मोहल्ला, राय साहब की कोठी के आगे। ये पानदरीबे में इनके ज्वेलर्स की शॉप है, ये बालाजी ज्वेलर्स नाम से। मेरे बेटे का नाम आरव रस्तोगी है, 6 साल का है ये। जी, ये पापा को बहुत याद करता है, फोन करता है। एक बार अभी बीमार हो गया था, इसकी कुछ एलर्जी हुई थी, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने फोन भी करा, फोटोज भेजे, फौरन मुझे ब्लॉक मार दिया। ना मुझसे बात करते हैं ना कुछ, कम से कम मुझसे ना बात करें, बच्चे से तो बात करें। मैं अपने लिए न्याय चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ आई आज आप? मुरादाबाद। किसको ऑफिस आई है? एसएसपी ऑफिस। क्या चाहती हैं? क्या मैं न्याय चाहती हूँ। किस तरह का न्याय? क्या हुआ है? मेरे पति ने मुझे मारपीट करके जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया था और मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। उन्होंने तलाक का केस किया है, उसमें मेरे पे ऊट पटांग नाम शब्द लगाए। कहाँ के रहने वाले? मैं बरेली की रहने वाली हूँ। और आपका हस्बैंड? निशांत रस्तोगी। कहाँ रहते हैं? कानीवान मोहल्ले में, मुरादाबाद में। थाना कौन सा पड़ता है? तो क्या चाहती हैं? क्या कह रहे हैं वो आपसे? वो मुझे घर में रखने को तैयार नहीं है, ना ही मेरे बच्चे को घर में रखने को तैयार है। कितना बड़ा बच्चा है आप? 6 साल का। तो आप कहाँ रह रही हैं? कैसी परेशानी है? मैं भी थोड़े टाइम से मायके में रह रही थी और अभी मैं यहाँ कई दिन से 6-7 तारीख से मैं कंटिन्यू चक्कर लगा रही हूँ। मेरी कोई सुन ले, कोई सुन ले। मैं घर भी गई थी, उन लोगों ने मेरे संग बदतमीजी करके पुलिस के थ्रू मुझे वहाँ से भगा दिया। कितना समय हो गया शादी? 8 साल चल रही है। अब क्या मांग करती हैं?
मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, सरकार से क्या अपील करती है? मेरे को न्याय दें। अच्छा, ये आपके हाथ में जो पोस्टर है किसका है ये मेरे पति का है। आप क्या कह रहे हैं? वो आपने बात की उनसे कुछ? नहीं, वो ना कोई बात करते हैं, ना कोई मतलब रखते हैं, और बल्कि ब्लॉक कर देते हैं। अगर बच्चा बीमार है या कोई परेशानी है, मैं कॉल करती हूँ तो मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है। 7-8 महीने से मुझे ब्लॉक कर रखा है। विवाद का रीजन क्या है? संपत्ति का वजह? दहेज था पहले, उसकी शिकायत की मैंने। मुझे परेशान किया जाता था, मारतोड़ की जाती थी, मुझ पे मेरे जेठ गंदी निगाह रखते थे। मैंने उसके खिलाफ शिकायत की, मैंने केस किया। फिर वो मैंने समझौता कर लिया अपने बच्चे को देखते हुए। 23 में मैंने केस किया था। अब उनका कहना है कि तूने ये सब कुछ किया है तो ऐसा है, पहले कायदे से प्यार से मुझे यहाँ लिया है और उसके बाद फिर मेरे संग बाई करना शुरू कर दिया। अब उनका कहना ये है, हम तेरे को ऐसे ऐसे परेशान करेंगे, ऐसे ऐसे तेरे पे आरोप लगाएंगे, तू खुद छोड़कर भाग जाए, ना तो हम तुझे कुछ देंगे और फ्री में तलाक लेंगे, वो अलग। कितने बेटे हैं? उनके 2 बेटे हैं, विशाल किशोर रस्तोगी, निशान किशोर रस्तोगी। इससे पहले किसी से शिकायत की आपने अधिकारी से? नहीं, मैंने बरेली में पहले वो करा था, केस वगैरह ही करे थे। फिर यहाँ आने के बाद मैं कहीं भी अभी खैर नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने हाँ पुलिस थाने वगैरह में शिकायत की थी। आपको इंसाफ मिल रहा है नहीं अभी? क्या लगता है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं। योगी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान, नारी सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। योगी जी अगर मेरी सुनेंगे तो मैं समझूंगी कि नारी का सम्मान या कोई सुनवाई हो रही है। ये विवाद कितने दिन चल रहा है? ये 8 महीने हो गए और वैसे 2 साल हो गए हैं।